अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का धमाकेदार वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फराह गोगी के बारे में तकरीबन मैं 1 साल से आपको बता रही हूँ, और आपको मैंने उस वक्त भी बताया था जब वो मलिक रियाज के हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार हुई थी। मैंने उस वक्त भी बताया था आपको खबरों में, जब वो दुबई गई थी और किसके घर पे जाके पनाह ली थी। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था जब वो वहाँ से भाग के जो है वो चली गई थी इटली, और इटली से जाके जिस तरह से उन्होंने हमारे इदारों को कहा था कि ठीक है मैं आपको सारे सबूत दूंगी, लेकिन ये जितने भी असासे मेरे नाम पे जाहिर किए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे इन अकेले असासों की मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि इन असासों के मालिक जो हैं वो इमरान खान है और बुशरा बीबी हैं। अब उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अरसे से फराह गोगी का नाम बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन अब फराह गोगी के हवाले से बहुत खतरनाक खबरें सामने आ रही हैं, और अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में फराह गोगी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी जो बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ होगी, और वो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। क्योंकि ये जो इनके ऊपर केसेस हैं ये कोई छोटे केसेस नहीं है, और इमरान खान जो है इससे पहले अपना बयान दे चुके हैं जिसमें वो कहते रहे हैं, वो फराह गोगी का दिफा करते रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनका फराह गोगी से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था, बल्कि मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहती हूँ बिफोर एंड आफ्टर। पहले वो क्या कहते रहे कि जो प्रॉपर्टी माफिया है वो कितना बड़ा माफिया होता है, वो किस तरह से लोगों को लूटता है, लेकिन जब उसमें फराह गोगी का नाम आ गया तो इमरान खान ने कहा कि जनाब ये लोग तो बड़े इनोसेंट हैं, इनका तो कोई कसूर ही नहीं है। पिछले 3 साल यानी कोरोना का उन्होंने जिक्र किया कि कोरोना के दिनों में लोगों ने पैसा बनाया और फराह गोगी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया, आप सोच नहीं सकते कि इनकी अब इस वक्त पावर क्या है। फराह का क्या कसूर है? ये बिल्कुल बेकसूर है। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये जरा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे जरा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान इतना तड़प के फराह गोगी को हमेशा क्यों जो है वो डिफेंड करते थे, जबकि फराह गोगी के साथ इमरान खान का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। उनकी उनकी तो सिर्फ एक दोस्ती थी बुशरा बीबी के साथ। बुशरा बीबी को और इमरान खान को तो ये कहना चाहिए था कि अगर फराह गोगी किसी चीज में मुलव्विस हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बात ये थी कि ये दोनों इसलिए तड़प तड़प जाते थे क्योंकि फराह गोगी, उस्मान बुजदार, इमरान खान, बुशरा बीबी, फैज हमीद, साकिब नासूर, ये सारे आपस में मिले हुए थे। ये सब लोग मिली भगत के साथ आपस में पैसा बांट रहे थे, और इनको खिलाने वाले कौन थे? मलिक रियाज। बहरहाल अब जो होशरुबा इनके शफात आए हैं और जितनी जायदाद इनकी सामने आई है और इनके असासों में जितना इजाफा नजर आया है, साफ तौर पे ये नजर आता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक खातून जो कि बुशरा बीबी की सिर्फ एक दोस्त है और वो आती है और वो हजारों करोड़ों के असासे बना के चली जाती है, और इमरान खान और वो बुशरा बीबी जो है उनको इजी एस्केप दे देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी इससे साफ जाहिर है कि बज़ाहिर तो फेस कोई और है, लेकिन असल में उसके पीछे जो है वो इमरान खान है। तो चलिए जनाब, अब मैं आपके सामने होशरुबा इनके शफात रखने जा रही हूँ। पीटीआई की जो 3 साल हुकूमत थी उसके दौरान जो अजब करप्शन की गजब कहानी है उसको सुनते जाइए और सार धुनते जाइए। जनाब हुआ कुछ यूं है कि इमरान खान की जो नाम निहाद ईमानदारी है, वो उसकी जो हकीकत है वो लोगों के ऊपर असल में आश्कार हो रही है। मामला कुछ यूं है कि 2017 से लेकर 2020 के दौरान इनके जो असासे हैं उसमें 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। आप खुद सोच लीजिए कि 2017 से 20 के दरमियान किसी के असासों में इतना इजाफा हो सकता है। उसके बाद जो जराए हैं उनका कहना है कि फराह गोगी के जो ज़ाहिरी असासे हैं उनमें 420 गैर ज़ाहिरी असासों में से 15,300% इजाफा हुआ है। तमाम असासे जो हैं वो फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं, यानी उनके नाम पर हैं, और एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदार जो हैं उनके असासे उसके अलावा हैं। यानी जो मैं आपको बता रही हूँ, यानी फराह गोगी के नाम पे अलग से असासे बने हैं जो सिर्फ 2017 से 20 के दरमियान बने हैं, और इतने असासे एक खातून के नाम पे सिर्फ 3 साल के अंदर बन नहीं सकते, क्योंकि वो खातून जो है ना, मुझे कोई स्पाइडरमैन तो लगती नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऐसे सीपी की कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के जो फ्रंट पर्सन थी यानी कि फराह गोगी, वो मुदर्रसल कंपनियों में हिस्सेदार हैं, यानी जिन कंपनीज में उनके बिजनेसेस सामने आए हैं जिनके नाम उन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किए। इसमें सबसे पहले आता है जी गौसिया बिल्डर्स, फिर उसके बाद आता है अल बुर्राक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, फिर आता है अल बुर्राक फूड्स, फिर आता है अल मोइज डेयरी एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद आता है दियान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिर आता है जी डॉक्टर्स क्लिनिकल
केयर प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद आता है सेनेटोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके अंदर ये बिजनेस पार्टनर भी हैं उनकी। उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है, यानी कि जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई है फरागोगी के खिलाफ, उनके असासों के खिलाफ, कि 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहिदा जो है वो उसके तहत यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई की हुकूमत को दिए, और चेयरमैन पीटीआई की जो फ्रंट पर्सन है यानी कि फरागोगी, उन्होंने इस वारदात के इवज 19 जुलाई 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून यानी कि मलिक रियाज उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल जमीन अपने नाम पे करवाई। यानी उन्होंने मलिक रियाज की ये डील करवाने के बदले में ये जमीन उनसे ली, और ये 240 कनाल की कीमती जमीन फ्रंट पर्सन फरागोगी को रिश्वत के तौर पे मुंतकिल की गई। आपको याद होगा ना, इनके ऑडियोज भी लीक हुए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि जी बुशरा बीबी जो हैं वो 5 कैरेट हीरा मांग रही हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि इस रिश्वत के इवज जो है पीटीआई की हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के हरजाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया, और चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत से इन्होंने फरागोगी ने 2018 में ऐलान की गई जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है उसका भरपूर फायदा उठाया, और ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी अनाउंस की थी इमरान खान ने। 489 मिलियन रुपए से जायद का जो काला धन है जो मुख्तलिफ पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स के चक्कर में अब्दुल अलीम खान और बुशरा बीबी और फरागोगी लेते रहे हैं, वो ट्रांसफर्स अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में भी इन्होंने बतौर रिश्वत जो है वो वसूल की और उसको रेगुलाइज करवाया। रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले चेयरमैन पीटीआई के कई और साथी भी शामिल हैं, यानी इसमें सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं है बल्कि और बहुत सारे साथी शामिल हैं। करप्शन की इस होशरुबा दास्तान में बहावलपुर और गुजरांवाला में ज़राई ज़मीन, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें, और चक्री जानते ना किससे ताल्लुक है जी, वहां पे 200 कनाल ज़राई ज़मीन भी शामिल है। और ये जो तमाम जायदादें हैं ये मलकियती मगर गैर ज़ाहिर शुदा हैं, यानी कि नाम पे तो हैं लेकिन अपने असासों में इनको ज़ाहिर नहीं किया गया। फरागोगी करप्शन की दास्तान सिर्फ यहाँ तक साबित नहीं होती बल्कि तहकीकात से ये भी साबित हुआ है, जो तहकीकात हो रही थी पिछले 1 साल से, चेयरमैन पीटीआई की वो फ्रंट पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जराइम में भी वो जो है वो मुर्तकिब पाई गई है। यानी इमरान खान के लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग भी करती रही हैं फरागोगी, और इनके शौहर बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर भी काम करते हैं। सुभान अल्लाह, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बाहर भी रंगबाजी करने से बाज नहीं आए। अब ये जो गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें एक शेल कंपनी के तौर पे ये मंजरे आम पर आई, और 1 फरवरी 2022 को ये कंपनी तहलील कर दी गई, जबकि 11 फरवरी 2022 को क्या होता है कि मानिका प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसका क्याम लाया जाता है। यानी पहले इनके नाम से ये कंपनी बनती है और फिर मानिका साहब के नाम पे एक नई कंपनी बन जाती है। फरागोगी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद की अगर हम बात कर लें तो 2019 से लेकर 2021 तक इसमें मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया जो है सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो है वो डिपॉजिट कराया गया, और उसकी भी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो मौजूद हैं। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि फरागोगी आखिर ऐसा कौन सा काम करती थी कि पाकिस्तान में 3 साल के अंदर उनके इतने अकाउंट्स खुल गए, उनके असासों के अंदर इतने 1000 गुना इजाफा हो गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि फरागोगी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए, यानी एक बैंक अकाउंट नहीं था इनका, 102 बैंक अकाउंट्स, और इनकी कुल मालियत जो है वो 14.5 अरब रुपए बनती है जो इन्होंने इन 102 अकाउंट्स के अंदर रखी हुई थी। ये उस पैसे का हिस्सा है जो चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन के तौर पे लिया गया। और आपको बता दूं कि दस्तावेजी और तकनीकी शवाहिद जो हैं फरागोगी की होशरुबा रिश्वत और करप्शन की दास्तान के मुंह बोलते सबूत हैं, और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के साथ ही इस भयानक वारदात की जो मरकजी किरदार फरागोगी हैं उनका मुल्क से फरार हो जाना ये सोचे समझे मंसूबे के तहत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फरागोगी ने रिश्वत ली थी प्रॉपर्टी टाइकून से, और फिर जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन्हीं के हेलीकॉप्टर में बैठकर वो फरार हुई थी दुबई, और दुबई जाकर वहां से
انہوں نے اٹلی کا رخ کیا تھا. پہلے وہ کچھ عرصے کے لیے اسی پراپرٹی ٹائکون کی بیٹی کے گھر پہ پناہ لے کر رکھی ہوئی تھی, لیکن ہر جگہ پر ہمارے اداروں نے ان کا پیچھا کیا. ان کے خلاف جو اب کیس بنا ہے اس میں وہ اکیلے پھنسنے والی نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کچھ وہ فرنٹ پرسن کے طور پہ کرتی رہی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے کہنے پہ. اس لیے آنے والے دنوں میں جب وہ بہت شدید گرداب میں پھنسیں گی تو وہ ساتھ میں خود اکیلی نہیں پھنسیں گی. وہ تو کہتے ہیں نا, ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو بشرا بی بی کو آنے والے دنوں میں فراگوگی یہ کرنے والی ہیں. جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور عمران خان فراگوگی کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ خان صاحب کی ریاست مدینہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بشرا بی بی دنیا کی سب سے زیادہ نیک خاتون ہے, یہ کہنا تھا خاور مانیکا کا. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور فراگوگی جو اچھی خاصی کوئی ادھیڑ عمر خاتون ہے, لیکن ان کے بارے میں بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ وہ ایک پیاری سی بچی ہے. اس پیاری سی بچی کے پیارے پیارے احساسوں میں اتنے ہزار گنا جو اضافہ ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ویسا کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.